फ्रेंड्स, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आज नेक्स्ट सेशन जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है CAAT, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे हमारा डेटा एनालिसिस टूल्स के बारे में है। लास्ट सेशन में हमने जो डेटा एनालिसिस टूल्स में जो फंक्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो लेट्स कंटिन्यू अबाउट डाटा एनालिसिस टूल्स इन दिस सेक्शन। तो डाटा एनालिसिस टूल्स को हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन, जनरल पर्पस ऑडिट सॉफ्टवेयर। सेकंड, SQL एंड SQL बेस्ड टूल्स। थर्ड वन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड फोर्थ वन इज अदर टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल etc। तो इसमें सबसे पहले हम जनरल पर्पस ऑडिट सॉफ्टवेयर को एक तरह से देखते हैं। दीज आर रेडी बिल्ट ऑडिट सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑफ द सेल्फ, मतलब ये रेडी बिल्ट सॉफ्टवेयर है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं। ये डेवलप किए जाते हैं टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स एंड कंटेन ऑल द रेगुलर टेस्ट्स दैट आर कैरीड आउट बाय ऑडिटर एज पार्ट ऑफ IT ऑडिट। ठीक है, तो ये इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, ऑडिटर्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये डेवलप किए जाते हैं ताकि ये वो उन सारे रेगुलर टेस्ट्स को कैरीड आउट कर सके। ठीक है, एज पार्ट ऑफ IT ऑडिट जो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें इंक्लूड होता है कॉमन फंक्शंस। ठीक है, जो कॉमन फंक्शंस होने चाहिए, जैसे कि डाटा एक्सट्रैक्शन, समराइजिंग, एजिंग, स्ट्रेटिफिकेशन, डुप्लीकेट चेक etc। तो ये सब फंक्शंस उसमें होने चाहिए। ये रेडी बिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये डेवलप किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स, ताकि वो IT ऑडिट में जो मतलब कि रेगुलर टेस्ट्स हैं उनको कैरीड कर सकें, और इनमें जो फंक्शंस हैं वो इसमें कॉमन फंक्शंस इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे एक आपका होता है आइडिया। ठीक है, इंटरैक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस, ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, हो सकता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइडिया आपका जनरल पर्पस ऑडिट सॉफ्टवेयर। दूसरा है ACL, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो दोनों लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, वो MS विंडो बेस्ड है और कैपेबल ऑफ इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम एंड एक्सपोर्टिंग डाटा टू अ वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। तो आपके दो हो गए, एक आइडिया और दूसरा ACL। दोनों क्या है, MS विंडो बेस्ड है, और इसमें फीचर्स अवेलेबल है कि ये वाइड रेंज, जो भी वाइड वैरायटी ऑफ डाटा के फॉर्मेट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डाटा एक्सट्रैक्ट करने में आसानी होती है और एक्सपोर्ट करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आइडिया के बारे में थोड़ा सा जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। तो आइडिया जो होता है क्वाइट यूजर फ्रेंडली होता है और बीइंग यूज्ड इन IAAD फॉर पास्ट मैनी ईयर्स। किस पर्पस के लिए, तो हम चूँकि डाटा एनालिसिस टूल्स को देख रहे हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ डाटा एनालिसिस। The Windows version of IDEA especially offers all the common window functionality including ODBC drivers provided by Windows to help the auditor in importing files data from a wide range of file formats। तो ये कुछ विंडोज़ के फंक्शंस हैं जो इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ODBC ड्राइवर्स के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली एक तरह से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, डाटा जो हम इंपोर्ट करेंगे उसमें ये चीज़ यूज होती है, तो उस केस में ODBC ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो आइडिया विंडो बेस्ड है और ये IAD में यूज भी किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है एप्लाउड। ये भी एक गुड डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको जो है लॉट ऑफ मेमोरी चाहिए होता है रन करने के लिए। दूसरा कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। जहाँ हमारा आइडिया डिफरेंट फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, वहीं अपलोड में एक तो मेमोरी ज़्यादा लगता है और दूसरा कि वाइड रेंज ऑफ डाटा फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इस पर्पज़ से ये फ्लैक्सिबल नहीं होता है अपलोड, तो इसलिए ये थोड़ा सा मतलब कि जो आइडिया है हमारा मोर प्रेफर किया जा सकता है। ठीक है, अदर जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर में प्रोस्पेक्टर, ये नाम आप याद रख सकते हैं, प्रोस्पेक्टर है, सेज स्टर्लिंग है, CA पैन ऑडिट प्लस है। ठीक है, ये सारा कैपेबल है डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस फंक्शंस के लिए। दूसरा है हमारा SQL टूल्स। ठीक है, डाटा एनालिसिस टूल्स का दूसरा है हमारा SQL टूल्स। SQL का डेफिनेशन मतलब कि जो
फुल फॉर्म है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इज़ अ नॉन प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एडवांस्ड प्रोग्रामिंग स्किल, ठीक है। तो इसमें एडवांस प्रोग्रामिंग स्किल की ज़रूरत नहीं होती। इसके जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल हिंदी हिंदी कहते हैं, सॉरी, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको यूज करके इसके फंक्शंस को डिज़ाइन किए गए हैं और इसका सिंटैक्स भी आसान है, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। इसमें एडवांस प्रोग्रामिंग स्किल की ज़रूरत नहीं होती एसक्यूएल क्वेरी को रन करने के लिए, क्योंकि जो सिंटैक्स है उसका आसान होता है। इंग्लिश वर्ड को यूज करके इसके सिंटैक्स को क्रिएट किया गया, जो फंक्शंस है वो बनाए गए हैं, ठीक है। एसक्यूएल जो है वो यूज किया जाता है फॉर डिफाइनिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा, ठीक है। जो हमारा दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक डीएमएल होता है, मतलब कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। ये सब डीबीएमएस का पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे कौन से फंक्शन डीएमएल है, कौन से फंक्शन डीडीएल है, तो वो सब डीबीएमएस वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल को डाटा डिफाइन करने के लिए या डाटा मैनिपुलेट करने के लिए, जो आरडीबीएमएस में है, हम डाटा कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, उसके लिए एसक्यूएल को यूज किया जाता है। एसक्यूएल स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटेड बाय एएनएसआई, ठीक है, एंड आईओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आर फॉलोड बाय द ऑल आरडीबीएमएस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एसक्यूएल का जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो कि फॉर्मुलेट किया गया है एएनएसआई के द्वारा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा जो एसक्यूएल का स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट किया गया, वो स्टैंडर्ड जो है ऑलमोस्ट जितने भी आरडीबीएमएस प्रोडक्ट हैं उसमें फॉलो किए जाते हैं। जिस कारण क्या होता है कि जितने भी आरडीबीएमएस बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होंगे उसमें हम एसक्यूएल कमांड को रन कर सकते हैं, ठीक है, एसक्यूएल कमांड उसमें रन होंगे। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि मेक इट इजी फॉर ऑडिटर्स टू रन ए क्वेरी ऑन डाटाबेस एंड प्लेटफॉर्म्स ऑफ विच दे आर नॉट वेरी कन्वर्जेंट। तो चूंकि इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है कोई भी आरडीबीएमएस प्रोडक्ट में, तो हम यदि वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो डाटाबेस क्या है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कन्वर्जेंट नहीं है, बावजूद इसके भी हम एसक्यूएल क्वेरी को आसानी से रन कर सकते हैं। The SQL-based tools available in Microsoft products enables the auditor to run queries directly on the auditee database, ठीक है, in case she has problem downloading the data onto the desktop। SQL में क्या है कि हम डायरेक्ट या माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स में जो भी SQL बेस्ड टूल्स अवेलेबल होते हैं वो ऑडिटर को इनेबल करते हैं कि जो ऑडिटी का जो डाटाबेस है हम उसमें डायरेक्ट क्वेरी रन करके और जो भी हम इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एसक्यूएल का एक फीचर है, ठीक है। अल्टरनेटिवली क्या है कि ऑडिटर कैन डाउनलोड द डाटा ऑन टू, या तो फिर एक तो ये हो गया कि हम डायरेक्ट ऑडिटी के डाटाबेस में क्वेरी रन करके जो भी हमें है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हम उसमें जो भी है एसक्यूएल कमांड लगा करके, जो भी एसक्यूएल फंक्शन है एसक्यूएल कमांड रन करके हम डाटा में जो भी एनालिसिस करना है वो सारा हम परफॉर्म कर सकते हैं। However, SQL is not effective to use on legacy system, and despite its simple syntax, it is also not very advantageous to an auditor who does not possess appropriate programming skill, ठीक है। तो इसमें ये आसान तो होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग स्किल है वो होने चाहिए ऑडिटर के पास, ठीक है। तो और दूसरा ये कि इसमें क्या है कि नॉट इफ़ेक्टिव टू यूज ऑन लीगेसी सिस्टम, जो लीगेसी सिस्टम्स है उसमें इफ़ेक्टिवली इसको मतलब कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। और इसका सिंटैक्स सिंपल है, ठीक है। सिंटैक्स हमने शुरू में बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेजेस को यूज करके बनाया गया है, इजी टू लर्न है। आप यदि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखें, सी लैंग्वेज है, उनके सिंटैक्स थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से आसान होते हैं। तो चूँकि ये लेगेसी सिस्टम पे इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि सिंपल सिंटैक्स होने के बावजूद भी ये थोड़े से एडवांटेजियस ऑडिटर के लिए नहीं होते हैं, ठीक है।
This is due to the fact that unlike the other generalized audit software, the audit routine like data extraction, summarizing etc. are not built into the SQL. जो अदर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, उसमें ये फंक्शंस होते हैं, उसमें इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, डाटा एक्सट्रैक्शन, समराइजेशन, ठीक है, या और भी अदर फंक्शंस हैं, वो उसके फंक्शंस इजीली अवेलेबल होते हैं। जबकि एसक्यूएल में क्या है, वो आसानी से नहीं होता, तो आपको हर चीज़ के लिए जो उसका लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एसक्यूएल में थोड़ा सा दिक्कत है। अदरवाइज अदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप वो चीज़ आसानी से कर सकते हैं। तो ये अदर में और एसक्यूएल में ये डिफरेंस आप याद रखेंगे कि इसमें आपको प्रोग्रामिंग स्किल चाहिए होगा, बशर्ते कि ये सिंटैक्स इसका आसान है, फिर भी आपको प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू जो कमांड है किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। जबकि सॉफ्टवेयर्स में है उसमें ये फंक्शंस इजीली अवेलेबल होते हैं और आसानी से वो चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कई दफ़ा क्या होता है कि जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अवॉइड टू ग्रांटिंग एक्सेस, जो उनका डाटाबेस है उसमें वो एक्सेस नहीं देते हैं कि आप मेरा डाटाबेस है। थोड़ी सी झिझक होगी कि नहीं आप हमारे डाटाबेस को डायरेक्टली क्यों एक्सेस करेंगे, तो ये थोड़ी सी, या फिर वो अपना डाटाबेस का डाटा इजीली प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में ठीक है ये एडवाइज किया जाता है कि आप डायरेक्टली एसक्यूएल कमांड उसके डाटाबेस पे रन ना करें, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यदि आप एसक्यूएल कमांड यदि ऑडिटी के डाटाबेस में रन करते हैं और कुछ गलत सिंटैक्स हो जाए या कुछ गलत कमांड रन हो जाए तो उसका डाटा लॉस हो सकता है। तो यदि ये चीज़ आप याद में रखें, कई दफ़ा ऐसा होता है, उस केस में डायरेक्टली जो है उसके डाटाबेस में एसक्यूएल कमांड एसक्यूएल क्वेरी रन नहीं करना चाहिए। क्या कारण है कि नहीं करना चाहिए डायरेक्टली? तो जैसे कि आप यदि कोई करेंगे तो उसके सिस्टम को, उसके परफॉर्मेंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। यदि आपने कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन कर दिया तो उसका सिस्टम हैंग कर सकता है, सर्वर में सर्वर हैंग कर सकता है, कुछ इशू हो सकता है यदि आपने कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन कर दिया डायरेक्टली उसके डाटाबेस में। दूसरा कि ऑडिटर कुड इनएडवर्टेंटली मॉडिफाई और डिलीट द डाटा। अब यदि डायरेक्टली हम रन करते हैं क्वेरी तो क्या हो सकता है कि उसके डाटाबेस में डाटा जो है वो या तो मॉडिफाई हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा या डिलीट हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कि ऑडिटर जो है एक तरह से वो क्या काम कर रहा है अपने काम को सेफ गार्ड नहीं कर पाएगा, कि हम जो काम कर रहे हैं वो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन को पता चल रहा है कि हाँ ये क्वेरी रन किया गया है। तो एक तरह से चूँकि हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन वो सेफ होना चाहिए, वो सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या होगा कि हम उस केस में सेफ गार्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो ऑडिट एविडेंस है वो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टेम्पर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट याद रखेंगे कि डायरेक्टली ऑडिटी के ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटी के डाटाबेस में क्वेरी रन नहीं करना चाहिए। क्या रीजंस है, तो एक रीजंस ये कि यदि हमने कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन कर दिया तो उसके सिस्टम का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। दूसरा, ऑडिटर इनएडवर्टेंटली कि नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी कुछ गलत कमांड या कुछ ऐसा हो गया तो उसका डाटा मॉडिफाई हो सकता है, डिलीट हो सकता है, अल्टर हो सकता है। और तीसरा ये कि ऑडिटर खुद अपने डाटा या जो वो उनका ऑडिट है, जो ऑडिट एविडेंस है, उनको वो एक तरह से सेफ गार्ड नहीं दे पाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द थर्ड वन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इसमें हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या है कि ये पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस सूट है, आप लोगों ने नाम भी सुन रखा होगा, ठीक है। और ये गुड फॉर डेस्कटॉप बेस्ड डाटाबेस के लिए ये गुड है, ठीक है। और ये क्या है कि इट कैन बी ग्रेट हेल्प टू द ऑडिटर इन रनिंग क्वेरीज एंड फॉर इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा टू ए वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। तो इसमें भी क्वेरी हम रन कर सकते हैं, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आर डी बी एम एस लाइक ओरेकल से भी डाटा इंपोर्ट करना आसान होता है एम एस एक्सेस के जरिए। इसमें बाधाएं क्या हैं, तो एक तो ये कि एक्सेस डाटाबेस कैन नॉट एक्सीड 2 GB। तो एक इसका डाटाबेस का लिमिट है कि जो आपका डाटाबेस होगा वो 2 GB से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटाबेस पे काम नहीं कर सकते हैं इसके ज़रिए, तो इस वजह से परफॉर्मेंस हमारा अफेक्ट होगा। और दूसरा कि
द क्वेरीज रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ लार्जर फाइल। ठीक है, तो मेन कॉन्स्टेंट इसका यही है कि डाटाबेस कैन नॉट एक्सीड 2 GB। तो 2 GB का लिमिट है, तो ये इसके लिमिट से, अदरवाइज ये भी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं। RDB में सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल से भी डाटा इंपोर्ट करने में ये सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा अदर टूल्स। ठीक है, जो कि चौथा है। इसमें क्या है, अदर टूल्स में स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जैसे कि आपका MS एक्सेल है, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट के जरिए भी हम एक तरह से डेटा एनालिसिस को कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि सिंपल क्वेरीज आप रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डाटा एक्सट्रैक्शन हो, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया आपने लगा दिया और उस हिसाब से डाटा आपका एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, सॉर्टिंग आप कर सकते हैं, टोटलिंग कर सकते हैं, तो कुछ फंक्शंस हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं। However, the number of records in a single file can pose problem while using software package MS Excel for data analysis process। तो इसमें एक ये है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, इसका कांस्टेंट ये हो सकता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप MS एक्सेल लार्ज वॉल्यूम पे आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस हैं आप इसमें कर सकते हैं। सिंपल फंक्शंस आप इसमें कर सकते हैं, जो सिंपल छोटा मोटा फाइल है उस पर आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन लार्ज वॉल्यूम ऑफ बड़े बड़े फाइलों की बात है तो उस केस में ये हमारा थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो ये है। इसमें है कि अनदर टूल्स अवेलेबल फॉर डाटा माइनिंग पर्पस। डाटा माइनिंग हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारा डाटा एक्सट्रैक्शन हो गया, द सेम थिंग इज़ डाटा माइनिंग। ठीक है, तो जो अनदर टूल अवेलेबल है वो विज रूल है, आप ये ध्यान में रखेंगे। ये विज रूल विज सॉफ्ट का है। ठीक है, और ये रन कर सकता है थ्रू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा एंड जनरेट हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल हाइपोथेसिस और रूल्स। ठीक है, इट कैन एक्सेस डाटाबेस लाइक ओरेकल एंड एक्सेस। ये ओरेकल के डाटाबेस को, एक्सेस के डाटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है और ये फंक्शन कर सकता है। ठीक है, लाइक एन OLAP। OLAP आप ये याद रखेंगे कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल। तो जो विज रूल है हमारा, विज रूल विज सॉफ्ट का है, ये भी हम डाटा माइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा पे काम करेगा। ठीक है, और ये भी ओरेकल और एक्सेस के डाटाबेस को एक्सेस करने में सक्षम है। ठीक है, और ये परफॉर्म कर सकता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स के रूप में। तो ये हमने डाटा एनालिसिस टूल्स के बारे में आज पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अदर टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी अदर पॉइंट्स होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कोई कमेंट होगा तो ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।